जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज सत्संग लेके आई हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे सद्गुरुदेव। संगत जी, जब से गुरुपा ने हमें अपने चरणों से लगाया है, एक बात तो आप भी मानेंगे कि ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, या कोई बहुत बड़ा मतलब एकदम से रातों रात चमत्कार हो गया है ज़िंदगी में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन एक डीप इनसाइड हार्ट एक बहुत ही गहरा सा शांति, गहरी सी शांति आ गई है। मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन फिर भी मन में एक सुकून है कि गुरुपा हैं, वो देख रहे हैं। जहाँ पहले हम लोग इतनी एंजाइटी हो जाती थी, इस टेंशन हो जाती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। अब धीरे धीरे ना वो क्या, कैसे, कब, सब कुछ ना सिर्फ एक ही शब्द में बदलता जा रहा है, वो है गुरुजी। हर सवाल का जवाब है गुरुजी, हर बात का हिसाब है गुरुजी, और हर सांस, हर धड़कन, सब कुछ कुर्बान है उन पे। वो हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, मैं ना गुरुपा के आगे बैठी हुई हूँ और वो देखे जा रहे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। और ये जो टेलीपैथी होती है ना संगत जी, ये बहुत 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 कमाल की है। गुरुपा बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। यही नहीं कि मतलब हम उनके सामने बैठ के उनसे सवाल करें तभी वो जवाब देते हैं। आते जाते मन में उठते हुए हजारों सवालों के जवाब गुरुपा दे देते हैं। कैसे भी उन्हें देना हो, लेकिन वो देते ज़रूर हैं, ये तो पक्की बात है। और बस बात इतनी है कि हम उनके जवाबों को किस तरह समझते हैं, समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, और कितना उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी ही है। वरना हम अपने गुरुपा को दिल से पुकारें, उनसे सवाल करें, उनसे कुछ पूछें और वो जवाब ना दें, ये तो नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुपा ने कुछ पिछले दिनों में मेरे जीवन में बहुत बहुत सारी सत्संग किए हैं। सत्संग रोज़ होते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटी छोटी खुशियों में, और कभी कभी किसी तकलीफ़ में भी बहुत सत्संग होते हैं। कुछ दिनों से मेरे पास एक मैसेज गुरुपा का फ्लैश हो रहा था कि बेटा, किचन की सफाई कर, किचन की सफाई कर, और किचन में काम करते हुए थोड़ा सा अवेयर रह के, थोड़ा सा सावधानी से काम करना। ये दोनों मैसेज मेरे पास गुरुपा के रोज़ ही आ रहे थे। किचन की सफाई का तो ऐसा था संगत जी कि आप सभी को पता है, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है कि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। कभी बैक पेन, कभी फीवर, कभी कुछ, फिर वीकनेस इतनी हो गई। तो इस चक्कर से भी ना, मतलब जब आपको पता है कि घर के जेंट्स अगर किचन में काम करें या बच्चे करें तो घर की किचन की हालत कैसी हो जाती है। इस चक्कर से किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे इतनी टेंशन थी कि कैसे मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मतलब बहुत ही मुझे लगा था कि पूरी किचन मैंने खाली करके मैंने सोचा कि हम पेंट ही करा लेते हैं। मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट करी, गुरुपा की मैं तो अकेले नहीं कर पाऊँगी और हेल्प करने वाला और कोई है नहीं, क्योंकि सब अपने अपने कामों में, अपने डेली रूटीन में, कॉलेज स्कूल लाइफ में सब बिजी हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने कुछ ऐसा जादू कराया कि मतलब मेहनत तो मैंने करी साथ में, लेकिन वो काम मेरा, किचन की सफाई निमट गई और किचन में बकायदा पूरा वाइट वॉश हुई, पेंट हुआ, पूरी किचन खाली करी गई, पूरी किचन दोबारा सेट करी गई और मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि किचन में थोड़े दिन संभल के काम करना। एक दिन के अंदर संगत जी मेरा हाथ 3 बार जला। एक बार मुझे करंट लगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को नुकसान हो जाता, लेकिन गुरुपा ने बचा लिया। और गुरुपा हमेशा ऐसा ही करते हैं कि वो बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। संगत जी, हुआ ये था कि किचन की मैं सफाई कर रही थी, मैं पूरी गीली हुई थी, पानी का काम कर रही थी,
साफ़ सफाई सब मैंने टाइल्स वगैरह सब साफ़ करी। तो हमारा आरओ जो है उसका जो तार है वो थोड़ा छोटा है, तो हम उसको दूसरा तार उसमें कनेक्ट करके उसको लंबा करते हैं उसे स्विच बोर्ड तक ले जाने के लिए। तो संगत जी जहाँ पे वो जॉइंट आता है ना, मुझे नहीं पता था, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि वहाँ पे वो जॉइंट खुला हुआ है, वो ऐसे ही बस ऐसे ही प्लग ऐसे ही लगा हुआ है। मैंने वहाँ पे पानी डाले जा रही हूँ और संगत जी आरओ जो था वो ऑन था स्विच, और मुझे हल्का सा बिल्कुल माइनर सा झटका लगा जो कि बहुत तेज लग सकता था, क्योंकि पूरे आरओ पे और उसके बगल में ही हमारा बर्तनों का स्टैंड लगा हुआ है स्टील का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा करंट लग सकता था, जो कि गुरुपा ने एक हल्के से झटके में ही निकाल दिया। और मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे आरओ का तार है, और मैंने यहाँ पे पानी डालना बंद किया। ऐसे ही संगत जी आप मानेंगे, मतलब मैंने गैस बंद करी, गैस पे से कुकर उठाया और वो कितना गर्म होता है, बर्नर भी और उसके ऊपर का स्टैंड भी, मैंने नंगे हाथों से उस स्टैंड को उठा लिया। और मतलब जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ा और मेरे तब तक चारों उंगलियां मेरी हाथ की जल चुकी थी, राइट हैंड की। लेकिन वो जलन, मतलब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही और विद इन 5 और 10 मिनट्स मैं अपना काम में बिजी हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो जलन वो कब में ठीक हो गई। संगत जी आप मतलब ये समझिए कि गुरुपा का मंत्र जाप कितना पावरफुल है। मतलब वो हाथ जो मेरा जला था वो मुझे पता भी नहीं चला कि कब में ठीक हो गया। सिर्फ गुरुपा के मंत्र जाप से मेरा हाथ ठीक हो गया। संगत जी कैसे गुरुपा का शुक्राना करेंगे हम, गुरुपा कैसे शुक्राना करेंगे आपका, शब्द ही नहीं है। आप तो संगत जी गुरुपा से जब हम बातें करते हैं ना, जब हम गुरुपा से बताते हैं गुरुपा आज हमें ये काम करना है, आज ये करना है, आज ये काम ऐसे होना है, आज आप करा दीजिए, आज ये करना है। तो मैंने तो हमेशा यही देखा है कि जब भी मैं गुरुपा से बातें करती हूँ कि गुरुपा मेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है, या मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है, मैं जब सब कुछ उनसे डिस्कस करती हूँ कि ये काम होने हैं, मैं कैसे करूँगी अकेले गुरुपा, तो गुरुपा ऐसे काम करा देते हैं, या तो मुझे हेल्प प्रोवाइड करा देते हैं, या फिर मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि मतलब मैंने सारा अपना काम कर लिया, ख़त्म कर लिया, और अब मेरे पास इतना टाइम भी है कि मैं रेस्ट कर सकूँ या कुछ और भी करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। संगत जी उस दिन तो गुरुपा ने किचन साफ़ करा दी, 2 दिन एक दिन पहले की बात है। और संगत जी मैं आज शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आप मानेंगे संगत जी मेरी हमेशा से एक आदत है कि नवरात्रि आने से पहले मैं अपने घर का किचन और मंदिर दोनों साफ़ करती हूँ, और अपना घर भी हो सके तो माता रानी के स्वागत के लिए मैं साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो मुझे यही सब टेंशन थी कि गुरुपा ने किचन साफ़ करवा दी। ये सब चीज़ें मैंने गुरुपा से बोली थी कि गुरुपा अब ये दिवाली आ रही है, या ऐसे फेस्टिवल आ रहे हैं, या नवरात्रे आ रहे हैं, तो गुरुपा ये काम होना है, कैसे करूँगी, मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर तो अभी बहुत वीकनेस है। तो गुरुपा ने संगत जी ऐसे काम फिनिश करा दिया कि मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि काम इतना बड़ा था और कैसे ख़त्म हो गया। आज की डेट में मेरा सारा ऑलमोस्ट मेरी घर की किचन साफ़ हो गई, मैंने अपने घर के सारे पर्दे वर्दे सब उतार के धो भी दिए, धो के सुखा के लगा भी दिए, एंड किचन घर की सारी डस्टिंग साफ़ सफाई सब, मतलब मैं ना पूरा पूरा घर मैंने अपना साफ़ कर चुकी हूँ। बस अब एक मेरे घर का मंदिर रह गया है, जो कल अमावस पूज के मैं घर का मंदिर दोपहर बाद शाम साफ़ करके नवरात्रि की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। तो संगत जी मतलब कितनी ही आपकी हालत ख़राब हो, कितनी ही आप वीकनेस फील कर रहे हो, कितना ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, लेकिन जब गुरुपा ने हाथ थाम लिया है ना, तो कोई मतलब इफ़ बट कुछ नहीं चलता, बस गुरुपा का मैजिक चलता है। गुरुपा ने इतनी जल्दी सारा काम फिनिश करा दिया मेरा कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अकेले ये सब काम इतनी इजीली कर लूँगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा। आप जब से जीवन में आपने आए हो, आपने हमारा हाथ थामा है, ज़िंदगी तो ऐसे बदल गई है जैसे कि कोई जादू हो गया हो, थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है। माना मैं कभी कभी आपसे लड़ती हूँ, कभी कभी मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर गुरुपा मुझे बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे रियलाइज़ कराया कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा। जब वो साथ हैं तो किसी चीज़ की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब संगत जी गुरुपा मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बहुत पॉजिटिव, कि तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। आने वाले नवरात्रों में मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। तूने जितने आंसू बहाए हैं वो सब अब तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुपा देते हैं ना संगत जी की, मतलब सारी तकलीफ़ें इंसान भूल जाता है, सारा स्ट्रेस माइंड से निकल जाता है और बस एक ही शब्द मन में रहता है, हर पल रहता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा आपके इस प्यार के लिए, आपकी इतनी इतनी ध्यान रखने के लिए, इतनी केयर के लिए आपके बच्चों के पास तो शब्द ही नहीं है, मेरे पास तो शब्द नहीं है संगत जी। कैसे गुरुपा का शुक्राना करेंगे हम लोग, कैसे उनका एहसान, उनका प्यार, एहसान शायद गलत शब्द हो गया, क्योंकि गुरुपा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने हमें अपने चरणों से लगा के रखा हुआ है। आपका अनंतम 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 शुक्राना। हर बार रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना, हर बार संभालने के लिए आपका शुक्राना। अब किसी नेगेटिविटी से डर नहीं लगता गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है आप हैं मेरे साथ, आप हर पल रहते हैं, आप हर पल देखते हैं, हर पल संभालते हैं। आप हैं गुरुपा, मुझे पता है कि आप हर पल हैं, आप हर पल मेरे पास हैं। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि आप नहीं होते तो हम तो होते ही नहीं, कभी नहीं रह सकते थे, इस वक्त तक तो पता नहीं क्या होता। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, इस जिंदगी में, इस जीवन में अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना, संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए शुक्राना, सही गलत की पहचान कराने के लिए शुक्राना, और इस शांति के लिए जो आपने हमारे अंदर भर दी है ना, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, कुछ भूल हुई हो कहने में, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और हम जो है ना, जब बोलते हैं गुरुपा के पास बैठ के, जब उनसे बातें करते हुए, तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और ना ही हम सोच के बोलते हैं। बस फ्लो में जो भी मन में आता है गुरुपा को देखते हुए, जो भी वो कहते हैं, कहलवाते हैं, बस वही सब कह देते हैं। तो अगर फिर भी मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं आप सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना और धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि हम सभी एक परिवार हैं संगत जी, और हम अब सभी एक दूसरे के लिए एक राह दिखाने का कहीं ना कहीं काम करते हैं, जो गुरुपा हमसे करवाते हैं। तो संगत जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अनंतम शुक्राना, और गुरुपा का तो अनंतम अनंतम लाखों लाख बार, करोड़ों बार शुक्राना, क्योंकि वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग आप जो सुन रहे हैं वो वंशिका आंटी का है, और आंटी ने हमें ये सत्संग व्हाट्सएप पर सेंड किया है रिकॉर्ड करके। तो अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, आप वहाँ पे अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वंशिका है, मैं देहरादून से हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा अभी कॉलेज चल रहा है, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, उन्होंने मुझे एक बहुत बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करी है। मैं आपको बताऊँ संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, मतलब पिछले साल ही मैं लगभग हर 4 से 5 महीने में एडमिट होती थी। मुझे कुछ ना कुछ पेट की दिक्कत, सर की दिक्कत, फैटी लीवर, कुछ ना कुछ मुझे होता ही रहता था।
पर गुरुजी की जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनसे मैंने जब उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करी है, मुझे दोबारा कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है संगत जी, नेगेटिविटी हो सकती है, नज़र टोक हो सकती है, जो भी है, पर उन्होंने मेरे सारे कष्ट काटे हैं, मैं आपको इतना बताऊँ संगत जी। अभी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है संगत जी, और अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर हो गया था। मैं जैसे ही कॉलेज से वापस आई मुझे बुखार हो गया। मैं सुबह से मुझे लग रहा था मुझे बुखार है, मैंने दवाई भी ली, डोलो 650, बहुत ही हाई पावर की दवाई होती है जो फ़ीवर की, मैंने वो ली और दिन में 2 बार ली। फिर भी आप मानो संगत जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस दवाई से। कोई भी कारण हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि श्राद्ध का टाइम चल रहा है। तो मैं जैसे ही घर आई मेरा बुखार फिर बढ़ गया, फिर मैंने दवाई खाई, फिर मुझे कोई असर नहीं हुआ। मेरी मम्मी संगत जी, उन्हें लगा कि ऐसे कैसे नहीं ठीक हो रहा है। मैं जबकि डॉक्टर पे गई, दवाई लेके भी आई, फिर भी मुझे उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं समझ गई थी संगत जी कि मैं जल प्रसाद से दवाई खा रही हूँ, फिर भी मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, मतलब कोई ना कोई मेरा कष्ट है जो गुरुजी मेरे कम में काट रहे हैं। तो ठीक है संगत जी, मेरा बुखार उसके बावजूद 103 पहुंच गया। मेरी मम्मी ने देखा, उन्होंने मुझे जितनी दवाइयाँ थी सारी जल प्रसाद से दी, गुरुजी के स्वरूप से छुआ के, उनके मंत्र जाप से मुझे दवाइयाँ दी। मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है जो उन्होंने मेरे तकिए के नीचे रखा, मेरे बगल में फ़ोन पे मंत्र जाप चलाया। मेरे साथ ऐसा हो गया था संगत जी कि मेरा 103 से ऊपर बुखार पहुंच गया था, और आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर से मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि मैं तुझे ठीक नहीं होने दूंगी, कि मैं तुझे ठीक नहीं होने दूंगी। मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी मुझे कि कोई औरत मुझे ऐसा बोल रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी, क्या हो रहा था, कौन था कौन नहीं था। और मुझे जितने लोग मेरे घर में चले गए हैं, मेरे पूरे परिवार में, बहुत बड़ा परिवार है, कोई जो भी चले गए हैं इस दुनिया से, मुझे वो सब उनकी फ़ोटो मेरे दिमाग में आने लग गई। मतलब बहुत बुरी हालत मेरी हो गई थी, फिर भी मेरा बुखार नीचे नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी ने मेरी पट्टियाँ करी, उसके बाद उन्हें लग गया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तो मैं हॉस्पिटल गई, मेरा पॉकेट स्वरूप मैंने गुरुजी के पास, मेरे पास ही था गुरुजी का, और मैं लेके हॉस्पिटल गई। उन्होंने मुझे लिटाया, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन्स दिए, और मंत्र जाप मैं अपने मन में करती रही। मैं जानती थी मेरा कोई कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं, कब में काट रहे हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ, मैं घर आई, और उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और मैं घर आके आराम से सो गई। मेरा बुखार उतर गया, मैं एकदम शांति से सोई। मैंने घर आके खाना खाया, बात करी, अपना थोड़ा सा फ़ोन चलाया, और मैं आराम से सो गई। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और सुबह भी मुझे कोई बुखार नहीं चढ़ा। ये होती हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जो भी मेरा कष्ट था उन्होंने काट दिया, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करी, हमेशा मेरा साथ दिया है गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, वो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, तितली स्वरूप में मुझे ब्लेस करा है गुरुपा ने। 77 नंबर मुझे बहुत दिखता है मेरे को, कॉलेज जाते समय, कॉलेज से आते समय, सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। गाड़ी पे मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं, गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो संगत जी, बहुत बहुत माफ़ी। जय गुरु जी।